गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 28 अगस्त है। आज हम परम पूज्य महर्षि ने सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय इसके 64वें श्लोक पर बड़े विस्तार में व्याख्या की है। एक एक श्लोक पर व्याख्या की है। तो वहाँ ये जो प्रवचन में प्रसंग आया है उसका संकलन आज किया गया है। शीर्षक है चित्त का विश्वास। तो उस 64वें श्लोक में अंत में आप देखें, अंतिम दो पंक्तियां, इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? राग द्वेष युक्तैस्तु, पूरा श्लोक नहीं है। राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो उसी श्लोक की व्याख्या में बहुत सुंदर महर्षि ने सरल करके समझाया है कि इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो। स्वयं अपने राग का यहाँ महर्षि ने दो संस्मरण दृष्टांत के रूप में आज के पृष्ठ में प्रस्तुत किए हैं। और वो क्या था? वो महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा वहम था, यानी भ्रांति थी। तो ये भ्रांति क्यों होती है उसको आज के पृष्ठ में समझाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक आत्मवश्यी ही विधेय आत्मा। दूसरी पंक्ति का अर्थ पहले कर रहे हैं। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां जब विषयों में जाती है तो स्वाभाविक है कि राग के कारण जाती है, और अपने को हम हटाते हैं तो द्वेष के कारण हटाते हैं। तो वो जो इंद्रियां हैं जिनका स्वाभाविक विषयों में आना जाना राग द्वेष के ही हेतु से है, उसी के कारण से है, उनसे रहित हो जाए। इंद्रियां विषयों का ग्रहण तो करे पर उसमें राग द्वेष न हो, तो वो जो इंद्रियां हैं विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो सामान्य व्यक्ति तो सुखी दुखी हो जाता है, परंतु महर्षि ने ये चित्त के विश्वास में इस श्लोक को बहुत सरल करके समझाया है कि जब हम अपने अधीन कर लेंगे अंतःकरण को, तो फिर वो जो अंतःकरण यानी मन, तो मन जब हमारे अधीन है तो इंद्रियां जो हैं वो अब मनमानी हमको नचा नहीं सकती। श्लोक बहुत गंभीर है, पर देखिए क्या शैली है महर्षि की। चित्त का विश्वास दो बातें बताएंगे और उसी को आधार बना के ये श्लोक में क्या भगवान बताने जा रहे हैं वो उसका अंत में महर्षि संकेत करेंगे। यह आदमी हमारे सामने आवे और यह आदमी हमारे सामने न आवे। ये क्या है? ये राग द्वेष की सृष्टि है, जो कि सबके अंदर है ही है। महर्षि कह रहे हैं ऐसा मत करो। ये इस प्रकार की जो धारणा है वो ही गलत है। एक
थे, पहले यहाँ रहे गोपालगढ़ में, यानी शुरू में ही स्वामी सच्चिदानंद जी के पास आए पति पत्नी। तो वहाँ आनंद वृंदावन में तो गौशाला में पर्याप्त लोग थे, तो बोले तुम गोपालगढ़ में गौशाला में तुम दोनों काम करो। रहने की इतनी बढ़िया व्यवस्था वहाँ नहीं थी, ये थोड़े से संपन्न घर के थे, तो बोले गोपालगढ़ में रहो और काम वहाँ करो। तो कालांतर में चूँकि बुद्धिमान था व्यक्ति, तो शुरू शुरू में आता है तो कहीं न कहीं चाहिए जगह, फिर बाद में वो उसको कहीं और नौकरी मिल गई। पर गोपालगढ़ का संबंध होने से आना जाना लगा रहा। अब किसी कारण से हमारे जो मैनेजर हैं उनको उसका आना पसंद नहीं था। महाराज जी कह रहे हैं, यह आदमी हमारे सामने आवे और यह आदमी हमारे सामने न आवे, ऐसा मत करो। जो आँख के सामने आता है उसे आने दो। भाई हमने बुलाया तो है नहीं, वो अपने दूसरे मित्रों को, उसको पता भी है कि मैनेजर को वहाँ जाना हमारा पसंद नहीं है, पर उसकी जो मित्रता जिससे है उनसे मिलने तो आवेगा ही। तो अब चूँकि हम आश्रम के मैनेजर हैं, है ना, तो वो जो जिनको मिलने आता है उनको भी मना कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से होगा क्या, हम ही दुखी हो जाएंगे। जो आँख के सामने आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। हमको एक दो बार बड़ा वहम हो गया था, तो दो घटनाएं बता रहे हैं। हमारे गांव में पहली घटना, हमारे गांव में एक दो आदमी ऐसे थे जिनके बारे में, बहुत छोटा गांव है महाराष्ट्र का महरैया, 2-3 बार हमारा जाना हुआ है। तो एक दो आदमी ऐसे थे जिनके बारे में हमारा ऐसा ख्याल हो गया कि अगर नींद टूटते ही ये हमारे सामने आ जाए और इनका मुख दिख जाए तो दिन भर बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ, बहुत मज़ेदार है। अब देखो क्या हुआ, जब हमको पता चल जाए कि वे आदमी आ गए हैं, पिता से है ना, उनका संबंध रहा ही, तो आ जाते थे कभी कभी घर पे, तो बात कर रहे हैं। तो हम अगर जगे हुए हों, अभी बिस्तर से उठे नहीं हैं पर जग गए हैं, तब भी उठते नहीं थे। क्यों नहीं उठते थे भाई? उठेंगे तो उसका मुंह देखना पड़ेगा। तो जब तक वे चले न जाए, है ना, हम अगर जगे हुए हों तब भी उठते नहीं थे। तो ये तो औरों की क्या बात सुनानी है, अपनी बात सुना दी महाराज ने। और ऊपर उपदेश क्या कर रहे हैं, ये आदमी हमारे सामने आवे और ये आदमी हमारे सामने न आवे, ऐसा मत करो। जो आँख के सामने आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। तो यहाँ वहम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक कह रहे हैं ना कि एक दो बार बड़ा वहम हो गया था, तो दूसरी बार जो वहम हो गया वो भी सुना दीजिए। एक बैल था हमारे, तो हमको ऐसा वहम हो गया, दोनों जगह वहम शब्द का प्रयोग किया है महाराज ने, कि यदि सवेरे सवेरे उठकर हम इसका मुख देखते हैं तो उस दिन हमको धन की प्राप्ति होती है। कोई कोई जजमान आ जाते हैं, उनका गुरुत्व कई गांवों में था, पितामह का, बाद में पिता का, बाद में महाराष्ट्र का। तो कोई आ जाता है, आके दे जाता है, पर होता क्या था कि जब देखते तो उसी दिन उस बैल का दर्शन किया था सुबह पहले, और धन आ गया। महाराष्ट्र कह रहे हैं, अभी देखिए ऊपर कहा वहम हो गया, और आगे क्या कह रहे हैं, हमने तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। अरे जब प्रत्यक्ष अनुभव है तो इसको आप वहम क्यों कह रहे हैं? आगे बताएंगे। ऐसा विश्वास जम गया
कि उसका मुंह अगर सवेरे दिख जाए तो धन की प्राप्ति जरूर होवे। अब उस बैल से राग हो गया। तो यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे राग द्वेष कैसे होते हैं। ऊपर वाले प्रसंग में बताया कि द्वेष हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मुंह देखो तो दिन में बहुत तकलीफ होती, दिन भर बड़ी तकलीफ होती। द्वेष का दृष्टांत पहले वाली घटना में दिया और राग का दृष्टांत दूसरी घटना में दे रहे हैं। तो वहाँ वो आ गया है व्यक्ति, है ना, घर में बातें कर रहा है, ये जगे हुए हैं पर उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? वो चला जाए उसके बाद उठेंगे। अच्छा, यहाँ क्या हुआ सुना रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमारी बहन की शादी जहाँ हुई थी, बड़े सम्माननीय रिश्तेदार थे। उन लोगों को किसी तरह इस बात का पता चल गया कि यह बैल ऐसा ऐसा है। अब बहन की शादी में देते ही हैं, है ना। आजकल तो मोटरसाइकिल और टीवी और क्या क्या, है ना। पुराने ज़माने में, है ना, ये जो पशुधन था वो बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। हुआ क्या कि उनको ये पता चल गया कि वो जो बैल है उसकी ये विशेषता है। कानों कानों में बात फैल जाती है। उन्होंने मांग लिया कि हमको ये बैल दे दो। अब समझो दुख होगा कि नहीं। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चर। ये जो राग द्वेष अंतःकरण में बने हुए हैं और हम जो व्यवहार कर रहे हैं, तो इस श्लोक के पूर्व, ये तो 64वां है, 62 और 63 में 2 श्लोकों में भगवान ने स्वयं बताया। ये श्लोक तो बाद में कहा, उसके पहले ये बताया कि ध्यायतो विषयान पुंस, यानी व्यक्ति सिर्फ ध्यान कर रहा है। अभी वो वस्तु हमारे सामने नहीं है जिससे हमारा प्रेम है, उसका सिर्फ ध्यान, उसका सिर्फ चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहाँ तो ध्यान करने से ही, चिंतन करने से ही इतना बड़ा विस्फोट। और 64 में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे अंतःकरण में राग द्वेष नहीं है तो चिंतन की बात छोड़ो, उस वस्तु से हमारा संबंध है। विषयान इंद्रियैश्चरन्, जिस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं महाराज श्री, उसमें भगवान कह रहे हैं कि वो तो इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग कर रहा है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं है। इस श्लोक को समझाना बहुत कठिन है, तो इसलिए 2 अपने ही दृष्टांत देके, एक द्वेष का और एक राग का। राग में क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि उन्होंने जब मांग लिया, देना पड़ा, तो हमको ये बैल दे दो, तो अब समझो दुख होगा कि नहीं। दे तो दिया, स्वाभाविक दुख होगा। क्यों दुख हुआ? लेकिन मन में दुख हुआ कि हाय हाय, ये ऐसा लक्ष्मी का कृपा पात्र जो वृषभ धर्म था, वृषभ को धर्म माना है शास्त्रों में, हमारे घर में, है ना। ये तो साक्षात धर्म का मानो, है ना, अवतार ही हो गया था और हमारे घर में था, यानी हमारा ही था। वो गया, दुख हुआ। तो 2 दृष्टांतों के, राग द्वेष के दृष्टांत देकर अब इस श्लोक को समझा रहे हैं। तो मन में ऐसा राग द्वेष हो गया। किसके प्रति? वो जो व्यक्ति जिसका मुंह देख लेने से दिन भर बड़ी तकलीफ होती है, उससे द्वेष हो गया और बैल से राग हो गया। तो मन में राग द्वेष, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, हमको अपना मन देखना है कि कैसे हमारे राग द्वेष हमको नचा रहे हैं, हमको दुखी कर रहे हैं। पर आपने तो कहा कि हमने तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो इसका अर्थ है कि वो तो प्रामाणिक था। आप उसको वहम क्यों कह रहे हैं? अब समझा रहे हैं उसको। असल में यह एक चित्त का
विश्वास होता है, एक भाव होता है, उसमें सत्यता कुछ नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री समझाते हैं कि ज्योतिषी लोग निकालते हैं कुंडली देख कि इतना जिएगा, इसकी इतनी उम्र है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि ये ज्योतिष शास्त्र गलत है, पर कहते हैं कि ये जो ग्रह हैं, हमारे पिता में भी बनारस के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और पिता भी और हम भी अपने लिए मना इसलिए कर देते थे कि लोग आएंगे कुंडली लेके कि हमारी देखो, तो महाराज श्री ये भी कह देते थे प्रवचन में कि हमको ज्ञान था पर अब नहीं है, तो आप लोग कुंडली लेके मत आना। तो महाराज श्री ज्योतिष शास्त्र के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते थे जो ज्योतिषियों को भी पता नहीं। ये जो आसमान के नक्षत्र हैं, ग्रह है, उसका एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष शास्त्र नहीं निकाल सकता, ये संभव ही नहीं। तो फिर ये कैसे बता देते हैं। सेठी जी के भाई अंधे हो गए, जन्मजात अंधे नहीं थे, कोई दवा डाली बाद में अंधे हो गए। वो एसिड थी, दवा नहीं थी, आँख की दवा, गलती से। जो भी हो, हम उनके घर गए हुए थे और उनकी कुंडली वहाँ पड़ी हुई थी, किसी कारण से बाहर रखी हुई होगी, हमने ऐसे ही देखा। वहाँ कुंडली में लिखा है साफ कि इसको अंध योग है। अंधा तो बाद में हुआ, कुंडली में लिखा है कि इसको अंध योग है। तो महाराज श्री किस आधार पर ये कहते थे कि एक व्यक्ति पर ग्रहों का क्या असर होगा, उसका कोई गणित नहीं है। अरे भाई गणित है तभी तो ग्रहों को देख के बताते हैं कि भाई इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। तब महाराज श्री ने समझाया कि जैसे डॉक्टर लोग, यानी रिसर्च में, डॉक्टरी में तो बाद में आता है, पहले जो रिसर्च करने वाले हैं कि ये दवा इस रोग पे काम करेगी कि नहीं, तो उसका बुलाते हैं रोगियों को, उनको पैसा दिया जाता है ना, और उस पर प्रयोग किया जाता है, देखते हैं उसका कितने प्रतिशत पे सफलता हुई उस दवा की। तो समझो 50% पर सफल हुए, 50% तो कोई सफल नहीं हुए। वो दवा मार्केट में नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका अभी दिख रहा है कि भाई 50 जो कैसे हो गए, क्या हो गए, वो भगवान जाने, पर 50% जब नहीं ठीक हो रहे हैं तो वो दवा अभी फेल है। अब कल्पना करो कि वही दवा 80-90% रोगियों को ठीक कर रही है, तो वहाँ पर उस दवा को मार्केट में रख देते। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कोई दवा किसको काम कर जाती है, किसी को नहीं करती। क्या अर्थ हुआ, यानी इतने प्रतिशत में चूँकि वो दवा ने काम किया, इसलिए वो दवा चल पड़ी। ये दृष्टांत देख के समझाते हैं कि ये जो मंगल आदि जितने ग्रह हैं, इनका जो देखते हैं कि भाई इस प्रकार का संयोग होता है तो प्राय ऐसा होता है। तो उस आधार पे ये विद्या, ज्योतिष विद्या, एक व्यक्ति का भी वो निकालने लगे फलित। तो फलित ज्योतिष जो है उसका रहस्य महाराज ने बताया कि ऋषियों ने देखा कि प्रायः जब इस प्रकार का जन्म पे, तो जन्म का समय पता रहना चाहिए ठीक ठीक, और उसके बाद जो बनाते हैं तो उसमें ये प्रायः देखा गया। अब हो क्या रहा है, लोगों को ये रहस्य पता है नहीं, दिखाते हैं कुंडली, क्योंकि शादी करनी है बच्चे की, लड़के की या लड़की की। 2 केस यहीं गोपालगढ़ में अभी 6 महीने या 1 साल के अंदर ही। अब वो लड़की इकलौती पुत्री, और माता पिता को पता है कि जिसको वो प्रेम कर रही है, कुंडली में स्पष्ट आया है कि अगर उससे शादी करेगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये लड़की बचेगी नहीं। इकलौती पुत्री का वो आते हैं माता पिता हमारे पास, तो सुनील और शशि
अब हमारे सामने समस्या लाए, हम तो इसके जानकार हैं नहीं, और न तो हमने महर्षि का ये प्रवचन सुना था। ये तो महर्षि ने क्या कृपा की कि ये बेचारे परेशान हैं। और वो लड़की कहती है, वो बहुत पढ़ी लिखी अमेरिका में, वो कहती है मैं शादी इसी से करूँगी, और आपको हाँ करनी ही पड़ेगी, माता पिता को कह रही है। और माँ कैसे उसको बच्ची को, है ना, जब ज्योतिषी कह रहे हैं कि वो बचेगी नहीं, तो माँ का हृदय कैसे होगा कि उसको मर जाने देंगे। बड़ा धर्म संकट। रमणानंद जी महाराज आए हुए थे, हमने कहा कि आप इनसे चर्चा करिए, तो उन्होंने बताया कि अब जब इस प्रकार की बात है तो कर लो, और फिर भी उनका हृदय तैयार न होवे। महर्षि ने ऐसी कृपा करी कि हम प्रवचन सुनते रहते हैं महर्षि का, रात को जब घूमते हैं, कभी धर्म सम्राट कृपाती जी महाराज, कभी महर्षि। वहाँ पर बड़ौदा के सत्संग में महर्षि ने किसी प्रश्न के उत्तर में ये बात बताई कि फलित ज्योतिषी एक व्यक्ति के ऊपर जो निकाला जाता है उसका रहस्य ये है, उसमें 100% ये नहीं है। हमको एक संस्मरण याद आया, जबलपुर में गिरीशानंद जी महाराज के जो साकेत है उसका उद्घाटन होना था। तो जबलपुर में महर्षि के अनेकों भक्त हैं, हम तो जानते ही नहीं। हम सेवा में आए, उसके बाद महर्षि का जबलपुर जाना हुआ ही नहीं 6 वर्षों में, स्वास्थ्य के कारण फिर बहुत यात्राएं कम कर दी थी। पर जब वहाँ थे तो ओंकारानंद जी, हम गिरीशानंद जी, तो महर्षि के शिष्य लोग आए, उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे ये लोग आए हुए हैं वृंदावन से। तो ओंकारानंद जी को जब मिलने आए तो उन्होंने, माता पिता ने बताया कि महर्षि जब थे तो हम कुंडली लेके आए, क्योंकि लड़की लड़का दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिए और कुंडली नहीं मिलती थी। तो महर्षि के पास हम कुंडली लेके आए। महर्षि आप आज्ञा करिए। हमारे गुरुजी, महर्षि ने कुंडली देख के, देखिए वही महापुरुष जो ये बता रहा है प्रवचन में, क्या बोले, इनको माता पिता को कहा कि तुम हमको मानते हो ना? बोले हाँ महाराज, आप हमारे गुरु हैं, आप जैसे आज्ञा करेंगे। बोले कर लो। उन्होंने सुनाया कि 30 साल हो गए, लड़का लड़की बहुत आनंद में है ना, उनका परिवार है, बच्चे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि महर्षि यहाँ बता रहे हैं, अभी हाल में एक दूसरे जो नेचुरोपैथ की वो सुनीता और वो आते हैं रात को, प्रदीप और सुनीता इकलौता पुत्र है, और बता दिया ज्योतिषी ने। अभी हाल ही पिछली बार 15 दिन पहले आए, बताया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे है, और लड़की बच्चे को पसंद है, पर हम ही विलन बन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि वो माँ स्वयं ज्योतिषी है, और वो जो माँ का गुरु है विशाल करके, वो तो ज्योतिष पढ़ाता है। तो स्पष्ट कहा है कि ये लड़की जिससे ये करना चाहता है शादी, तो हमने वो महर्षि का प्रवचन ही उनको दे दिया कि इसको सुन लो, है ना। ये क्या कह रहे हैं महर्षि? एक और तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, है ना, तो प्रत्यक्ष जो चीज़ है उसको हम कैसे कहें कि भाई ये वहम है, इसी को समझा रहे हैं। असल में यह एक चित्त का विश्वास होता है। अमेरिका में कौन सी कुंडलियां देख के और शादियां होती हैं? पूरा विश्व जो है भारतीय तो है, तो ये ज्योतिष शास्त्र है, इसको हम सम्मान देते हैं, उसका खंडन नहीं है। उसी प्रवचन में प्रश्नोत्तर है, प्रवचन नहीं है। तो प्रश्न किया गया, 4 मिनट में उत्तर दे दिया महर्षि ने, 4 मिनट का ही है। उसी प्रवचन में अंत में क्या कहते हैं महर्षि कि यहाँ भाई कोई ज्योतिष बैठे हो, है ना, तो हम अपनी बात वापस लेते हैं, ऐसे करके। मतलब तो महर्षि की शैली थी, तो बात वापस लेने का मतलब जो बात बतानी है वो तो बता दी रहस्य की, पर ज्योतिषियों को खराब लगेगा कि महाराज जी हमारी जीविका ही खत्म करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें जो रहस्य वो बता दिया कि फलित ज्योतिष जो है वो संभव ही नहीं है, उसका कोई गणित नहीं है। वो इसी आधार पे है कि प्राय देखा गया है कि ऐसा जब होता है
इस प्रकार ग्रह होते हैं तो उसका परिणाम ऐसा होता है, और प्राय वो सच्चा भी निकलता है। तो इसीलिए ये जो दोनों जिनको वहम बताया, वहम किस दृष्टि से बता रहे हैं उसको यहाँ आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? असल में यह एक चित्त का विश्वास होता है, एक भाव होता है, और आपका जहाँ विश्वास हो जाए, भाव हो जाए, बस बात खत्म। अब वो किसी का मानेगा ही नहीं। अब इसका अब जो चल रही है बात, हमने जो प्रवचन भेजा है उसका क्या होता है वो तो समय बतावेगा, है ना। पर एक तो हमने जबलपुर की घटना में बता दिया है। महर्षि ने स्पष्ट कहा, हमको तुम मानते हो कर लो। तो ये इकलौती जो बेटी है, हो गई उसकी शादी, है ना। अभी दोनों मज़े में हैं, 6 महीने हो गए या ज़्यादा हो गए। तो ये एक विश्वास है, भाव है कि ये ज्योतिषी जो है विद्या, है ना, इसमें जब ये बात आई है तो भले लड़की कुछ भी कहे, वो कहे कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, कर ले, पर हम उसकी शादी हम हाँ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? इसी को तो वहम कहते हैं। तो असल में ये एक चित्त का विश्वास होता है, एक भाव होता है, और आपका जहाँ विश्वास हो जाए, भाव हो जाए, बस। अरे भाई, महाराज जी के ही शिष्य रावल परिवार में महाराज जी की कृपा से 10 साल बाद उनको पुत्र हुआ। किरीट रावल दिल्ली में रहते हैं, जयश्री उसकी पत्नी का नाम है। महाराज जी ने नाम दिया, महाराज जी के समय में ही वो पुत्र हो गया वेणुगोपाल। हम दक्षिण में थे, 24 साल का बालक, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, रिएक्शन हो गई, मर गया। अब वो जो महाराज जी के शिष्य हैं, पति पत्नी हैं, है ना, हम तो फिर आए और उनके भाई ने कहा कि आप गोविंदानंद जी से मिलिए। वो आ गए हैं, दक्षिण से आए, उनका क्योंकि भाई की बड़ी श्रद्धा है हमारे में। तो नरेंद्र करके धरांद्रा में रहता है, तो नरेंद्र ने बताया किरीट को। अच्छा, किरीट भी हमको जानता ही है कि महाराज जी की सेवा में थे। आए, अब वो बच्चे को तो अब 5 साल हो चुके हैं मरे हुए, और वो दोनों माता पिता का दुख दूर ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है भाई? महाराज जी ने दूसरा पुत्र दे दिया, राजीव उसका नाम है, अभी शादी भी हो गई है, बच्ची भी है उसके। राजीव पुत्र दिया, और वेणुगोपाल का जितना था समय चला गया बेचारा। 3 चीज़ें योग दर्शन में बताया है, पहले से निश्चित है। किस योनि में हमारा जन्म होगा, अब हम मनुष्य योनि में बैठे हैं यहाँ, कितनी हमारी आयु होगी, योग दर्शन बता रहा है। आप कहेंगे कि ये भी वहम है। ये 3 निश्चित है, अपवाद के रूप में हो सकता है। महाराज को 19 वर्ष बताया, मार्केश है 76 वर्ष जी, 4 गुना अपवाद होंगे। तो इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। अपवाद जो है वो नियम की पुष्टि करता है। तो हुआ क्या कि ये जो आयु है, ये जो योनि है, और ये जो दुख और सुख का भोग है, ये पहले से निश्चित है। वो उस बंदे को मिलना ही मिलना है। तो आयु उसकी बेचारी वेणुगोपाल की जितनी थी उतना जी के वो चला गया। पर ये 5 साल हो गए। कल मैंने सुना है, परसों मेशानंद गिरी जी बताते हैं कि 6 महीने में जो कोई गुरु नहीं है, नास्तिक है, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कैसे नॉर्मल हो जाता है? वो तो छाती पीट पीट के दहाड़ मार के रो रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब बचूंगी नहीं। आत्मा असंग है, उसी आत्मा असंग को यहाँ ला रहे हैं महाराज जी कि असल में ये एक चित्त का विश्वास होता है। तो ये चित्त क्या है? ये चित्त जो है ये आत्मा नहीं है, ये तो अनात्मा है। ये तो एक हमारा व्यवहार चल रहा है भाई। स्वप्न में गोविंदानंद जो थे उसका भी तो चित्त था,
और वो चित्त से बड़े दुखी थे। स्वप्न में कोई ऐसा दुस्वप्न आया, बड़े दुखी थे। अब जब उठे तो उस चित्त का क्या हुआ? अरे वहाँ न गोविंदानंद था, न उसका चित्त था, है ना। तो कह रहे हैं कि ये बात, क्योंकि स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुना रहे हैं भगवान। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न कर दिया दूसरे अध्याय के अंत में, क्योंकि भगवान ने ज्ञानी की बड़ी महिमा बताई। तो जब महिमा बताई तो अर्जुन ने कहा कि हम उनको कैसे पहचानें, उनके लक्षण क्या हैं, उनका व्यवहार क्या है, आदि आदि। 18 श्लोकों में भगवान ने सिर्फ लक्षण ही नहीं बताए, उसकी साधना क्या है, कैसे हम जीवन मुक्त बने, कैसे हम स्थित प्रज्ञ बने। आज का जो पृष्ठ है, क्योंकि ये 28 तारीख है, यानी वेदांत को लेकर महर्षि, यद्यपि मैंने बताया कि श्लोक कठिन है, पर महर्षि की शैली ऐसी थी कि अपना दृष्टांत देके राग द्वेष की दोनों बातें बता के अब ये बता रहे हैं। इसलिए अंतिम जो पंक्तियां हैं ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्या है? पहली तो ये बात आ जाए हमारे दिमाग में कि जितना ये जो होता है व्यवहार, ये सिर्फ हमारे चित्त का एक विश्वास है और उसमें कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, असंग है, वो तो बिल्कुल ठसाठस ठोस है, वहाँ तो इसका प्रवेश ही नहीं है दुख का। और दुख का जहाँ प्रवेश नहीं है, जो शास्त्र और संत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, उसमें हमारी रुचि कहाँ है? हम तो चाह रहे हैं कि इस दुखालय, संसार को भगवान ने दुखालय कहा गीता में, उसी में हमको सुख चाहिए। अरे जब बता दिया, बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ दुख ही मिलना है, तो उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं? अरे संत और शास्त्र बता रहे हैं कि सुख तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम आनंद स्वरूप हो। इसलिए यहाँ चित्त को बिल्कुल मतलब समझा रहे हैं कि इसका व्यवहार रहेगा। पर ये जो राग द्वेष जो दृढ़ हम बनाए हुए हैं, वही कारण है हमारे सुख दुख की। जब तक बैल था तब तक सुखी। देखिए अपना दृष्टांत दे रहे हैं, चला गया हम दुखी हो गए। तो हमारा है ना कृपा पात्र है ना किसका? लक्ष्मी का। वो बेचारा चला गया, दुख हुआ। तो असल में ये एक चित्त का विश्वास होता है, एक भाव होता है। इसलिए दोनों घटनाओं को महर्षि ने वहम कहा। वो वहम था, उसमें सच्चाई कुछ नहीं थी। पर कौन? महर्षि। जब उनको ये गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि असलियत क्या है, इस संसार का रहस्य जब तक हमको नहीं पता लगेगा, अथवा जिनको पता लगा है उनके शब्दों में हमारा विश्वास नहीं होगा, तब तक हम सुखी दुखी बने रहेंगे। भगवान तो वहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में रहस्य दे रहे हैं कि तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। तो ये हो गया सूत्र। अब अंतिम 2-4 पंक्तियां देख लीजिए, समय हो गया है। बात ये होती है कि दिन भर में कुछ न कुछ अनिष्ट भी होता है और दिन भर में कुछ न कुछ इष्ट भी होता है। स्वाभाविक है। आज दिन बहुत बढ़िया बीता है ना, हमारे मित्र आ गए है ना। आज पता नहीं सुबह से ही तबीयत खराब है, पेट खराब है। कुछ अनिष्ट होता है, कुछ इष्ट होता है। तो जहाँ अपने मन में बात भरी रहती है, उसके साथ हम अपना संबंध बना देते हैं। तो मन में क्या बात भरी है? इनका आना इष्ट है, इनका आना अनिष्ट है, तो वो संबंध हम बना देते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि अज्ञान में यही होता रहेगा। जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे गुरुओं के चरणों में बैठ के, तब तक तो यही हमारी कहानी रहेगी। इसीलिए दोनों घटनाओं को अब बता रहे हैं कि वहम थे, दोनों हमारे वहम थे। अंतिम 2 पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो। ये जो इंद्रियां हैं, इनको करने दो अपना कार्य, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। इसलिए ऊपर ही कह दिया, सामने आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। नहीं महाराज, इसको हम बिल्कुल नहीं आने देंगे, है ना। तो ये क्या है? ये
दुख की सृष्टि हम स्वयं बना रहे हैं। इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो। राग द्वेष व्युक्तैस्तु। अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ कौन है, उसको हम कैसे बने, तो बताया, वहाँ साधन बताया 64वें श्लोक में कि ये जो राग द्वेष हैं ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरु हैं, है ना। आप कह रहे हैं इनको मारो। अरे तो क्या अर्जुन को पता नहीं था क्या? युद्ध जब शंख बज गए उसके पहले सब तैयारी करके ही तो आए थे। अब ये जो मोह के कारण वो कह रहा है कि हम भीख मांग के खा लेंगे, क्षत्रिय धर्म नहीं है भीख मांग के खाना। भाई जो गलत हैं उनको क्षत्रिय अगर जिसको दंड देना है वो दंड नहीं देगा तो कैसे चलेगी व्यवस्था? पूरा गीता का उपदेश देना पड़ा भगवान को। वही अर्जुन जो कह रहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं, आखिर में गीता उपदेश के बाद अंत में क्या कहता है? पूछा भगवान ने कि कुछ हुआ उपदेश से? बोले हाँ, करिष्ये वचनम तव, जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं करूँगा। तो इसलिए आज्ञा क्या है कि ये जो संबंध जोड़ लिए पितामह हैं, ये अरे भाई द्रोणाचार्य, पितामह, कृपाचार्य जो भी हैं गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, आतंकवादी का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनको मारने में कोई पाप नहीं। इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए भी उपदेश है। राग द्वेष व्युक्तैस्तु। और अंत में 2 वाक्य 3 वाक्य, जो सामने आवे उसको देखते चलो। संबंध जोड़ने से क्या है ना। महाराज आपका नंबर दीजिए। 7 दिन रहे दत्ता अवधूत और ये है ना उनके शिष्य, कभी किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तुम अपना नंबर दे दो, कुछ नहीं। अरे हम पत्र भी लिखते हैं, कोई जवाब नहीं। हम पत्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम उनको गुरु तुल्य मानते हैं। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? महर्षि ही हमारे गुरु हैं, पर वो उस श्रेणी में आते हैं। गुरु पूर्णिमा पे यह हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे गुरुओं के प्रति अपना कृतज्ञता। 3 महीने रहे हम उनके आश्रम में, कितना प्रेम से रखा। तो प्रेम से तो सब रखते हैं, पर क्या कह रहे हैं? जो सामने आवे उसको देखते चलो। पत्र आया दत्ता अवधूत जी के लिए नहीं कि भाई गोविंदानंद जी को उसका जवाब दो, कुछ नहीं। जो आवे देखते चलो। कहीं से कोई राग द्वेष बनाना ही नहीं है। मैंने बताया ना कि ऐसे संत जिनको पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ मिलेंगे ऐसे संत? अच्छा, अंतिम 2 वाक्य। ज्ञान का काम केवल प्रकाशित करते चलना है। ज्ञान हमारा स्वरूप है। ज्ञान क्या करेगा? सिर्फ प्रकाशित करेगा, है ना। इष्ट है, अनिष्ट है, जो भी है प्रकाशित करेगा, संबंध नहीं बनाएगा कि इष्ट है उससे जुड़ जाओ और अनिष्ट है उससे द्वेष करो। ये ज्ञान नहीं कर रहा है, ये हमारा चित्त कर रहा है, हमारा मन कर रहा है। तो ये अंतःकरण जो है, इसमें राग द्वेष के संस्कार शिथिल करने पड़ेंगे अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैंने इसलिए घटना सुनाई कि वेणुगोपाल जब चले गए, महर्षि का चित्र हटा दिया, रात को दिया वगैरह जलाना ठाकुर जी का बंद कर दिया। अरे भाई महर्षि ने ही तो दिया, महर्षि ने उसको ले लिया, है ना। महर्षि ने राजीव दिया कि नहीं? दूसरा पुत्र तुमको दिया कि नहीं? 10 साल तो तुम्हारे संतान ही नहीं थे। परंतु ये जो राग है, क्या कह रहे हैं? ज्ञान का काम केवल प्रकाशित करते चलना है। आया पुत्र, आया चला गया, अपनी जो भी आई थी। इसीलिए 3 चीज़ें योग दर्शन का ये सूत्र महर्षि बार बार बोलते थे। इस योनि में यानी मनुष्य योनि में हम हैं, हमारी आयु यानी प्रत्येक की आयु निश्चित है। अपवाद होते हैं, उसकी ओर ध्यान मत दो। आयु निश्चित है। और जो
सुख दुख है उसका कोटा भी निश्चित है। सत्संग क्यों है कि इस सुख दुख से हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए अंत में कहते हैं विषय को पकड़कर बैठ जाना नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्री राम।